Want to let's do the explanation for the seventh shloka today. Yugayitam nimeshena chakshusha pravashayatam shunyayitam jagat sarvam govindavirhe name. सो फर्स्ट टू फिफ्थ जो श्लोका था उसमें हमने देखा कि साधना, हमको जो भक्ति करनी है तो उसका फर्स्ट स्टेप जो है साधना कैसे करनी है। फिर सिक्स और सेवंथ, जो आज सेवंथ है, तो कल हमने देखा कि जो साधना कर रहा है, जो हरि भक्ति कर रहा है, उसके पहले देखा कि बाहरी लक्षण कैसे होते हैं, और आज हम देखेंगे कि अंदरूनी जो भाव है, जो लक्षण है, वो कैसे हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि जब ये सब होता है तो प्रेम की स्थिति पे जब आता है जीव, तो वो स्थिति क्या स्थिति होती है। ठीक है। तो पहले पहले ये है कि जो अंदर का जो भाव होता है वो गोपियों का भाव होता है। जो अंदर से जो फील करता है, जो हरि भक्ति कर रहा है, जो अंदर का भाव होता है वो गोपियों, जैसे कि एवर सैक्रिफाइसिंग, कि उनकी क्या भावना होती है कि सब कुछ देने का ही उनका मन करता है, कुछ चीज मांगने का, कुछ चीज लेने का उनका मन नहीं करता। और हमें भी ऐसा होता है कि हमें भी बहुत कुछ करने का मन करता है भगवान के लिए, पर हमें बहुत चीजें करने से रोक देता है। आलस की वजह से हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, या हम करते हैं तो एक रूटीन या एक मैकेनिकल तरीके से कर लेते हैं, उसमें हम बहुत मन लगा करके मन से हम नहीं कर पाते। तो इसको करने का तरीका क्या, हम जानते हैं क्या करना है, हमें ठीक मालूम है क्या करना है, पर कभी आलस आ जाता है, कभी क्या होता है हम हमारा मन ही नहीं लग पाता वो करने में, पता ही करने से बहुत अच्छा पर नहीं। तो करना किस तरीके से, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि साधना करनी है। सबसे पहले इनको साधना करनी है। उस साधना में क्या करना है, नाम जपना है, प्रसाद, अपनी साधना मतलब अपने एक रिजीम, एक स्केड्यूल रखना है कि हमें नाम जपना है, हमें प्रसाद पाना है, हमें मंदिर सेवा करनी है, ये हमें करना ही करना है। तो पहले अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, सेकंड स्टेप ये है कि अपने आप को हीन मानना है। हीन मानना मतलब बिलो मानना है, लो मानना है। अगर हम ये सोचेंगे हम तो सब जानते हैं, हमको तो सब पता है, हम तो बहुत खुश हैं, सब ऐसे अगर हम प्रवृत्ति रखेंगे तो हम कुछ सीखने के लिए अपने दिमाग को खोलेंगे ही नहीं। हमको तो लगता है सब कुछ है, सब एवरीथिंग इज डन। तो हमें क्या करना है, हमें अपने को बहुत हीन मानना है, और तभी वो भावना आती है कि हम भक्ति में स्थिर रहें या सेवा भाव में कर सके भक्ति, वो भावना तभी आती है। तो पहला क्या है, युगायतम निमेशेना। देखो, युगायतम मतलब कि युगों युगों के समान, निमेश मतलब पलक झपकने का समय, कि आप दूर जाकर कि ऐसा लगता है जब भी आपको नहीं, जब पलक झपकते हैं, जब आप नहीं दिखते या जब आप दूर होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो एक पलक झपकने का समय भी युगों के समान बीते। कब ऐसा विरह मेरे अंदर होगा कि वो एक पलक झपकने का समय भी विरह युगों के समान बीते, ऐसा कब होगा? कब ऐसा होगा कि आपका नाम कहीं उच्चारण भी हो और मेरे आंखों से मूसलाधार बारिश के जैसे आंसू बहने लग जाए। ये अपने दुख से नहीं, नाम सुन, जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, उसका नाम कभी सामने भी आ जाता है, सुनने में भी आ जाता है। जैसे हमने बहुत दिनों से हम किसी को प्रेम करते हैं, फोन ही नहीं आया, एकदम से फोन आता है तो एकदम आंखें भर जाती है ना। तो ये आंखें भरने की बात है यहाँ। कब ऐसा हो कि नाम सुनते ही आंखों से बिल्कुल आंसू की बारिश होने लग जाए, कब ऐसा होगा? कब ऐसा होगा कि मुझे सिर्फ जहां तुम्हारी बात हो वहीं पे मुझे चैन आए, वहीं पे मुझे सुकून मिले, और संसार की बातों में मेरा मन लगे ही ना। ऐसा कब होगा मेरे साथ में, ये विरह मेरे साथ कब आएगा कि जहाँ कृष्ण की चर्चा नहीं वहां मेरा बैठना ही नहीं, वहां मेरा मन ही ना लगे, ऐसा कब होगा? हरे कृष्णा माता जी। तो जैसे होता है ना कि चाहे जीवन में जितनी आराम, तो एक कृष्ण लग जाते हैं, मतलब एक वन लग जाता है तो इन सारे जीरो की वैल्यू हो जाती है। तो हमारे जीवन में कुछ भी हो, तो जब कृष्ण आ जाते हैं, तो ये सब चीज की ये आपको सुविधा दे रहा है, तो वो धन की वैल्यू है। जितना भी ऐशो आराम है, जितना भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, अगर वो कृष्ण के लिए है तो आपके जीवन में वो आपको आराम दे रहा है,
है, अगर वो कृष्ण के लिए नहीं है तो आपको आराम नहीं दे रहा है। जैसे आँखें अगर कृष्ण को देख के सुखी हो रही हैं, तो वो आपको आराम, आपकी आत्मा को आराम देगी, क्योंकि वो फूड फॉर सोल है। परंतु यदि आपने आँखों को किसी और कार्य में लगा दिया, मटेरियलिस्टिक भौतिक कार्य में लगा दिया, तो वो आपको लग रहा है वो आपको सुखी कर रही हैं, परंतु वो आपके कृष्ण एक्चुअली ना पहले जैसे वृंदावन है, वृंदावन से फिर वो मथुरा, मथुरा से वो द्वारका गए। तो ऐसे जाते-जाते क्यों चले गए? क्यों नहीं रुक गए? और ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण को विरह का भाव बहुत पसंद है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं मेरे विरह में जो भक्ति, जो आँसू, जो प्रेम छलकता है भक्तों के अंदर से, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान को विरह बहुत प्रिय है, क्योंकि मिल ही गया तो बात ही क्या? ना मिला उसमें जो सोच है, जो तड़फ है, जो आंसू है, जो विरह है, वो कृष्ण को, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा है, उसमें ज्यादा होती है अव्वल की उसकी कि हमें वो मिल ही जाए। ठीक है, तो विरह का दुख, उसमें विरह के दुख में जो सुख है, वो सुख भक्तों को भी बहुत प्रिय है, और वो सुख कृष्ण को भी बहुत प्रिय है। ठीक है, तो एक्चुअली में हम किसी भी, जैसे 5 प्रमुख रस होते हैं, हम किसी भी रस में कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है? शांत रस। उसमें क्या होता है कि हम कृष्ण को भगवान मान के बस उनकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई बस हम सेवा कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वो, उसमें और ज्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सेकंड क्या है? दास। दास मतलब, जैसे उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हनुमान। फिर क्या है? साख्य, मतलब मित्र की जैसे, उसमें लाइक अ फ्रेंड। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? अर्जुन, सखा। ठीक है, फिर क्या है? वात्सल्य। उसका क्या एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? यशोदा मैया। कि उनको हर वक्त यही चिंता दुख सताता था कि कहीं कुछ उनका साथ, कृष्ण के साथ हो ना जाए। कृष्ण के साथ कैसे क्या हो सकता है? तो हमेशा वो नारायण से प्रार्थना किया करती थी कि इसको नजर ना लग जाए, इसके कुछ हो ना जाए, कुछ दुविधा कोई में फंस ना जाए, तो नारायण से प्रार्थना किया करती थी, और नजर उतारने के लिए भी नारायण से प्रार्थना किया करती थी। ये नहीं समझती थी कि ये खुद ही भगवान है, ये खुद ही नारायण है। ठीक है, और इस लास्ट क्या है? माधुर्य। माधुर्य जैसे कि राधा रानी का जो भाव है, जैसे कि गोपियों का जो भाव है, कि मिलने पर भी दुख है और विरह में भी दुख है। कैसे कि मिले तो ऐसा लगता है कि ना जाने कब छोड़ के चले जाएंगे, और जब मिलते हैं, मतलब जब मिलते हैं तो लगता है ना जाने कब छोड़ के चले जाएंगे, और जब नहीं मिलते तो है ही नहीं साथ, तो उस चीज का दुख है। तो और इस तरीके से, तो पर वो दुख है, वो दुख एक्चुअली हमें लग रहा है वो कि कितनी दुखी है गोपियां, पर गोपियां दुखी नहीं है। उनको उस दुख में भी बहुत सुख मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण जब गोपियों के घर आके मक्खन चुराते थे तो हमें लगता, हाँ देखो चोरी कर रही है, कैसे कर रहे हैं आप, उनके घर में मक्खन ही है क्या? नहीं, बहुत मक्खन, बहुत मक्खन, सब कुछ होता था। और गोपियों को भी ऐसा नहीं था कि उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, उनको न आए तो उनको बहुत दुख लगता था, कि कभी अगर मक्खन न चुराए कृष्ण तो उनको दुख लगता था। बोलते कि क्या हुआ, कुछ अच्छा नहीं बना क्या, क्यों नहीं आए कृष्ण? और वो बेफिजूल में जाकर के मैया को भी शिकायत करा करती थी। ऐसा नहीं था कि वो गुस्से में आके शिकायत करी, वो एक ऐसी एक, वो भी एक लीला होती थी जहाँ पे वो जाती थी, वो कृष्ण का नाम इतनी बार बोलती थी, कृष्ण के बारे में सोचती थी, कृष्ण के बारे में बात करती थी, और वो ही उनको बहुत सुख देता था। तो बाहर से हमको लग सकता है कि आए कितनी दुखी वो लोग, पर वो एक्चुअली उनको बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरीके से दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फॉर टुडेज 7th verse. Let's move on to another service. Bhagavad Gita, reading and understanding. Shloka is 13.28. Services will be with Ritu Mataji. I don't see Meera Mataji and Dr. Mishra Mataji. So we will go ahead. Samam sarveshu bhuteshu tishtantam parameshwaram vinchayastva vinashyantam ya pashyati sa pashyati. Once again. Samam sarveshu bhuteshu तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्व विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति. Together, Mataji. Samam समम सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु. भूतेषु Samam सर्वेषु भूतेषु. Samam समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं तिष्ठन्तं परमेश्वरं
परमेश्वरम। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तं सर्वे तिष्ठं तं परमेश्वरम। विन विन शयतस्व शयतस्व विंशतस्व विनश्यतम विनश्यतम। यह यह पश्यति पश्यति स स स पश्यति। जी माता जी। सो टुगेदर करेंगे। समम सर्वेषु भूतेषु समम सर्वेषु भूतेषु समम सर्वेषु भूतेषु समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं। तिष्ठन्तं परमेश्वरं। विनश्यस्तं विनश्यन्तं विनश्यस्तं विनश्यन्तं। यः पश्यति स पश्यति। यः पश्यति स पश्यति। नाइस माता जी। बाय योरसेल्फ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं। विनश्यतस्व विनश्यन्तं। यः पश्यति स पश्यति। थैंक यू माता जी। यस मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं। विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ब्यूटीफुल माता जी। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न ही परमात्मा है, कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। थैंक यू सो मच। सो समम सर्वेषु भूतेषु, समभाव से समस्त जीवों में, सब जीवों में, तिष्ठन्तं परमेश्वरम, स्थित परमात्मा को, विनश्यस्व विनश्यन्तं, नाशवानों में नाश रहित, यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वह वास्तव में यथार्थ देखता है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो देखता है, कैसे देखता है? ये देखता है कि आत्मा और परमात्मा हर एक लिविंग एंटिटी में है। इसको अच्छे से समझेंगे कि जो नाशवान शरीरों में, ये शरीर तो नाशवान है, पर इसके अंदर में परमात्मा को नाश रहित, कि उसका नाश नहीं होता है, तथा समरूप से स्थित, कि वही परमात्मा सबके अंदर है। चींटी में ऐसा नहीं कि छोटे से परमात्मा है, हाथी में बहुत बड़े परमात्मा है, ऐसे नहीं है। वही परमात्मा चींटी में भी है, उसी में वैसे ही साइज में, और वैसे ही साइज है हाथी में भी। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत बड़े हैं या अलग अलग है, उसमें तो अलग होंगे, उसमें अलग होंगे, नहीं, एक ही परमात्मा दोनों में है। क्या? सब में है। और जो जीवात्मा जो है वो अलग अलग, चींटी की जीवात्मा अलग है, हाथी की अलग है, बाकियों की अलग है, और बाकियों की अलग है, एक जैसे हाथी की भी अलग अलग है। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंस देखता है, समझता है, वही एक्चुअली में वास्तव में चीजों को सही प्रकार से देख रहा है। उसी को समझ आ रही है, उसी को क्लैरिटी आ रही है। जो इस तरीके से क्लैरिटी के साथ नहीं देख रहा है, उसके साथ एक ही प्रॉब्लम आ रही है। और वो एक प्रॉब्लम क्या है? वो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अपने को बॉडी ही समझ करके और उसी में ही व्यस्त है, और उसी को ही सजा रहा है, संवार रहा है। और उसको लग रहा है कि जब ये बॉडी खत्म तो सब कुछ खत्म। उसको ये लग रहा है कि ये बॉडी ही नश्वर, मतलब खत्म हो गई, तो फिर आगे क्या है ही क्या? तो आज इस बॉडी को ही सजा लो, संवार लो, उसी का सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लो, और आगे की जर्नी की तैयारी करने से वो मतलब नहीं रख पाता है। ये बहुत बड़ा फ्लॉ हो जाता है। जो ये बात क्या नहीं जान पा रहा? तीन चीजों को क्लैरिटी के साथ नहीं जान पा रहा है। तो अब हम अच्छे से इसको समझते हैं कि बेसिकली जो बॉडी है, जो ये बॉडी है, ये नश्वर है। इसको हम 1000 बार सुन चुके हैं अभी तक भी, और इस जीवन में तो बहुत 10,000 बार सुन चुके होंगे। मतलब इस इन भगवद गीता को पढ़ते हुए भी हम एटलीस्ट 1000 टाइम्स सुन चुके होंगे, परंतु फिर भी इसको समझ, अंदर सिंकिंग होने में बहुत टाइम लगता है। सुन रहे हैं पर सिंकिंग होने में बहुत टाइम लगता है। तो जो बॉडी जो है वो नश्वर है। इसके अंदर कौन बैठा हुआ है?
कौन बैठा हुआ है? आत्मा और परमात्मा बैठी है, ठीक है। इसके अंदर ये दो चीजें, बॉडी नश्वर है पर अंदर जो आत्मा और परमात्मा दोनों दोनों ही इटर्नल है, दोनों ही शाश्वत है। इनका ये कभी नहीं मरते, बस ये बॉडी ही खत्म हो जाती है, बाकी ये दोनों नहीं होता है। और कब से ये बात चल रही है? इसका कोई बिगनिंग है ही अनादि नहीं। काल से और कब तक चलती रहेगी? अनंत काल। अनंत अनंत तक। ही रहेगी, ऐसे ही चलती है। अब जो इस वर्जन को समझ रहा है, जो इस बात को समझ रहा है, उसका विजन ही चेंज हो जाता है, उसका विजन ही चेंज, दृष्टि ही उसकी चेंज हो जाती है। और ये बहुत जरूरी है समझना। और और ये समझ आता कब है? ओनली एंड ओनली विथ प्रॉपर एसोसिएशन। प्रॉपर प्रॉपर एसोसिएशन ही राइट एसोसिएशन है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए ये सही है, तुम्हारे लिए वो सही है, अरे भाई जिसको जिसको ठीक लगता है उसके साथ रह लो। नहीं, सभी जीवात्माओं के लिए जो प्रॉपर एसोसिएशन है वही राइट एसोसिएशन है। और क्या प्रॉपर एसोसिएशन है? डिवोटीज एसोसिएशन ही राइट या प्रॉपर एसोसिएशन है, ठीक है। इससे क्लैरिटी आती, किस चीज की क्लैरिटी आती? इस बॉडी की क्लैरिटी आती, जो आत्मा स्पिरिट सोल जिसको बोलते हैं, स्पिरिट सोल जिसको बोलते हैं, उसकी क्लैरिटी आती है, सुपर सोल की क्लैरिटी आती है। और हमारा इस जीवन में जीने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये एक्चुअली समझ में आता है। यदि से तो हम भौतिक एसोसिएशन करें, नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन करें, यदि से तो मटेरियल एसोसिएशन करें, तो एक्चुअली वो अंधेरे में है और वो हमें भी अंधेरे में घसीट ही लेंगे। और हमको लगेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो भक्ति करें, हम तो भक्ति करें, पता ही नहीं चलेगा कब भक्ति हाथ से छूट जाएगी और हम भी उसी अंधेरे में सोचेंगे यही बेस्ट है, और इसी में ही हम रमते रह जाएंगे और टाइम हो जाएगा वेस्ट। सो कहने का तात्पर्य ये है कि परफेक्ट नॉलेज ये है कि जब तीन चीजों के बारे में जाना चाहे, वो तीन चीजें क्या है? वो तीन चीजें क्या है एक्चुअली? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब बॉडी और क्षेत्र की मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों। ये तीन चीजों के बारे में जाना चाहे वही श्रेष्ठ या परफेक्ट नॉलेज है। अब बॉडी जो है ना, जो बॉडी की बात हो रही है, इस ये भी दो बॉडीज है, ठीक है। ये भी दो बॉडीज है, एक है ग्रॉस बॉडी और एक है सटल बॉडी। एक है स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी और एक है सूक्ष्म शरीर, वो है सटल बॉडी। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि खाली से ग्रॉस बॉडी नश्वर है, जो जो सटल है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो नश्वर नहीं है। वो हमारा जो मन बुद्धि और अहंकार है, वो चिपक करके सोल के साथ में दूसरी बॉडी में बहुत बखूबी से चली जाती है। और ये कैसे होता है हम समझ भी नहीं पाते। तो ये बहुत एक साथ, तो जहां आत्मा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको, एक सेकेंड। तो आत्मा परमात्मा चिति तीनों हैं, अलग अलग हैं, पर ये एक ही जगह एक ही साथ है, ठीक है ना। ये अलग अलग हैं परंतु ये एक ही। ऐसा नहीं कि आत्मा बिना परमात्मा के घूम रही है, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। आत्मा है तो परमात्मा संग है, क्योंकि परमात्मा बेस्ट फ्रेंड है। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते, चाहे नरकों में चले जाए, चाहे स्वर्ग में चले जाए, कहीं ऊपर लेवल्स में चले जाए, चाहे ह्यूमन बॉडी में हो, चाहे वो किसी बिच्छू लिजर्ड, चाहे स्टूल के अंदर जो बैक्टीरिया उसमें जो है वो भी, उसमें भी परमात्मा और आत्मा ये सब साथ है। वो अभी वो वाले लेवल पे है पर सब साथ है। तो हमें लगेगा ई वहां भी, हाँ वहां भी साथ है। सो दिस इज दी अंडरस्टैंडिंग। जो इस अंडरस्टैंडिंग को समझता है उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है, उसका विजन ही बदल जाता है। तो पहले सुनेंगे, फिर समझते रहेंगे, फिर डाउट भी करेंगे, फिर डाउट क्लियर करेंगे, फिर समझेंगे, तब जाके बात आगे बढ़ती है और बहुत ही हल्के हल्के से आगे बढ़ती है, शनि शनि धीमे धीमे जेंटली आगे बढ़ती है, ठीक है। सो अब और ये बढ़ती कब है? जब हम कंटिन्यूअसली एसोसिएशन में रहते हैं। जब एसोसिएशन छूटा, 2 दिन भी 3 दिन छोड़ के देख लीजिए आप एसोसिएशन, और फिर अपने आप से पूछिए क्या क्या वही बात है जो पहले थी? नहीं है, नहीं होती है, क्योंकि इतनी स्ट्रांग है ये, हमारा गलती नहीं है, माया ही इतनी स्ट्रांग है। और हो भी क्यों ना, माया है ही एनर्जी कृष्ण की, तो बहुत स्ट्रांग है। ये टेस्ट बहुत डिफिकल्ट है पर पार कर लिया तो पार हो गए, ऐसा होता है, ठीक है। सो जैसे
तो कहने का तात्पर्य है कि जो एसोसिएशन में है वही सेफ है, जो एसोसिएशन में है वही फॉर्चुनेट है, जो एसोसिएशन है उसका विजन और में बहुत क्लैरिटी है, ठीक है। और प्रभुपाद जी की तो क्या ये लिखा हुआ है कि बोनाफाइड गुरु से ही सीखना है और भक्तों के संग में ही सीखना है, ठीक है। कभी यदि से अगर आप कहीं रास्ता भटक जाते हैं तो क्या आप अंधे से रास्ता पूछोगे? नहीं ना। उससे आप रास्ता नहीं, उसको आप रिस्पेक्ट जरूर करोगे, परंतु आप अंधे से रास्ता नहीं पूछोगे। इसी तरीके से हमें रिस्पेक्ट सबकी करनी है, परंतु बात किसकी सुनी है? जो कि बोनाफाइड गुरु से के उसमें कि लेगेसी में आ रहा है। जिस तरीके से प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, उन्होंने कितनी यातना दी पर उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, हमेशा बस यही कहा कि आप नारायण की भक्ति करो, आप नारायण को भजो, आप नारायण नहीं हो, आप नारायण को भजो, ऐसे वो डिसरिस्पेक्ट वो नहीं करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो हमारी बॉडी है ना वो बहुत डेथ्स मरती है। कैसे? कभी एल्बम खोल के देखो तो जो हमारा बर्थ के समय जो हमारा फोटो है वो आज हम जाके चाह के भी नहीं ले सकते। वो एक डेथ तब हो जाती है, फिर जब और बड़े होते हैं फिर दूसरी बॉडी की डेथ तब हो जाती है। इस तरीके से बॉडी की 6 टाइम्स डेथ होती है। तो वो होती रहती है और एक लास्ट जो डेथ होती है उसमें वो चोला ही बदल लेता है। दैट इज द ओनली थिंग। चाह के भी हम अपने बचपन की बॉडी में जा ही नहीं सकते, अपनी बर्थ की बॉडी में जा ही नहीं सकते। जो तो वो डेथ ही हो गई ना बॉडी की। तो बॉडी की 6 चेंजेस बोलो या 6 डेथ्स बोलो, और जो लास्ट डेथ है वो फाइनल डेथ है, उसमें बॉडी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, ठीक है। सो इट इज, जब जैसे कहा तो ये जाता है कि जिस तरीके से जब हमारा बर्थ वाली बॉडी हमसे छूटी तो क्या हम रो रहे बैठ करके? इसी तरीके से जब लास्ट वाली जो हमारा डेथ होता है, तो बॉडी छूटती है, तभी भी नहीं दुख करना चाहिए। पर ये ऑफ कोर्स जो हम ह्यूमन बॉडी में है, इमोशंस हैं, तो बहुत दुख होता भी है, परंतु अपने आप को संभाल करके आगे फिर भक्ति में रत रहना है। वही एक दृष्टि रखनी है, ठीक है, वही एक दृष्टि रखनी। सो सो जो चाइल्ड जब बॉर्न होता है तो उसका फर्स्ट एसोसिएशन किससे होता है? अपनी मदर से होता है। वो अपनी मदर से सुनता है और सुन करके वो भी अपनी मदर से सुनता है। मदर ने बोला ही इज योर फादर, उसने सुन लिया, फेथ के साथ मान लिया और आगे चला। अब अगर वो बच्चा बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो खुद ही पता लगाऊंगा कि हु इज माय फादर, तो बच्चा फिर वो डीएनएस टेस्ट कराता रहे, फिर वो चलता रहे और फिर माने, तो व्हाट अ टाइम वेस्ट इट इज। सो एक्चुअली जो हमारे बड़े बोल रहे हैं, जो आचार्य बोल रहे हैं, उसको श्रद्धा से मान के, जो शास्त्र में लिखा है उसको श्रद्धा से मान के, बिकॉज इट्स अ टेस्टेड, इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड, और हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो एंड कृष्णा इज द सुपर और इज द अल्टीमेट फ्रेंड। वो हमेशा 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 साथ रहते हैं। there's one point which I'm missing, I was about to say anyway। तो एक अच्छा प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया, इफ आई रिमेम्बर आई लेट यू नो। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि जैसे अब तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है, साइंस इतनी तरक्की कर जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। सपोजिंग अगर किसी को हार्ट किसी और का लगा दिया कि किसी का, तो क्या होता है? उसका जो आत्मा परमात्मा है वो आ जाती है कि क्या होता है ना? क्या होता है? कभी सोचा कि अगर किसी दूसरे का हार्ट लग जाता है तो आत्मा और परमात्मा उस दूसरे की आ जाती है? क्या होता है? नहीं, हार्ट इज जस्ट अ सिटिंग प्लेस, वो बैठने की जगह है। जैसे कि अगर चेयर में अगर आप बैठे हो, चेयर कुर्सी की टांग टूट जाए तो कुर्सी बदल जाती है, तो क्या आप थोड़ी ना बदलते हो? ठीक है, कुर्सी की टांग टूट जाती है, दूसरी लगाते हैं, तो आप थोड़ी ना तो जो हार्ट है, इट इज जस्ट अ सिटिंग प्लेस ऑफ सोल एंड सुपर सोल। इज इट ओके? Heart is just a sitting place of soul and super soul. So that's the idea which has to, तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, कि जैसे अगर बोले कि ना साइंस में या कोई भी जो से आज की जनरेशन बोलेगी कि हम जो देखते हैं हम उसी को बिलीव करते हैं, हम जो नहीं देखते हम उसको बिलीव भी नहीं करते, ठीक है। ये आज की जनरेशन भी बोल सकती है। व्हाई शुड यू ऑलवेज से दैट साइंस ये ऐसे बोलती है जनरेशन, कि हम देखेंगे तो हम बिलीव करेंगे, और देखने में क्या दिखता है? सिर्फ शरीर दिखता है, आत्मा परमात्मा ये चीजें तो दिखती ही नहीं है। जैसे ना हवा फील होती है, दिखती नहीं है, ऐसे आत्मा परमात्मा दिखती नहीं है, ये बॉडी ही दिखता है। तो फिर जनरेशन क्या सोचती है कि इस बॉडी है तो इस बॉडी को एंजॉय करे और आगे चले, ऐसे दिखता है। अब अगर कोई पूछे हमसे, अगर कोई पूछे कि क्या तुम्हारे भगवान को तुम दिखा सकते हो, क्योंकि हम तो यही बिलीव करते हैं जो हम दिखा सकते हैं। जनरेशन से बात हो रही है, ठीक है, यंग
जनरेशन से। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, इस आंसर को हम कैसे बोल सकते हैं? बोलते हैं हाँ, हम दिखा सकते हैं, अगर तुम देखना चाहो तो। तुम देखना चाहोगे? तो वो बोलेगा हाँ, मैं देखना चाहूंगा। तो उनसे पूछो कि तुम अपने पिता को देख सकते हो कि नहीं देख? ऑब्वियसली कल ही तो फादर्स डे था, आई एम वॉचिंग माय फादर, मैं देख सकता हूँ पिता को। उनके पिता को देख सकते हो? हाँ, वो भी हैं, उनके पिता को भी देख सकते हैं। उनके पिता को नहीं, वो हैं तो नहीं, पर मुझे मालूम है वो कौन है। उनके पिता को, उनके पिता को, उनके पिता को, ऐसे 7-8 बार हम ऊपर चले जाते हैं, तो वो उसके बारे में, वो उसको देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई फोटोग्राफी भी नहीं है, आइडिया ही नहीं है वो कैसे दिखते थे। ठीक है, वो देख ही नहीं सकता। तो क्या अगर तुम उसको देख नहीं सकते हो, तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस कहाँ से है फिर? हाउ आर यू इन एग्जिस्टेंस? जब तुम तो देखोगे तो बिलीव करोगे, तो तुम कहाँ से आए? तुम्हारा एग्जिस्टेंस कहाँ से है? तुम कैसे बिलीव करोगे? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम देख नहीं सकते, पर वो होती हैं। मैं अपने पीछे का ही नहीं देख सकती, तो ये मतलब तो है नहीं ना कि वहां पीछे कुछ है नहीं। है, बहुत चीजें होती हैं जो हम देख नहीं सकते, परंतु है तो वो होती है। तो इन चीजों को हमको मान के और श्रद्धा के साथ मान करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, सो उससे विजन पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। ठीक है। अ, तो क्षेत्र मतलब बॉडी 6 टाइम्स चेंज होती है और लास्ट में डेथ में जाती है, परंतु क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा ये कभी चेंज नहीं होते, हमेशा संग में रहते हैं। ठीक है ना? दिस द आइडिया दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, और यही ट्रू नॉलेज है, इसको समझना ही ट्रू ट्रू नॉलेज है। इवन पोस्टमार्टम भी करते ना बॉडी का, तभी भी सोल नहीं दिख सकती। ठीक है, तभी भी नहीं दिख सकती। दिख कैसे सकती है? यूं तो दिख नहीं सकती, और यूं दिख कैसे सकती? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान चक्षुष से दिख सकती है, और भक्तों की संगति से दिख सकते हैं। ठीक है, तभी दिख सकते हैं। जैसे अगर सपोजिंग से हम बोलते हैं दैट somebody is dead, सपोजिंग माय अंकल इज डेड, सपोजिंग somebody is dead, तो अंकल की बॉडी तो अभी भी रखी हुई है, बॉडी के हाथ है, पैर है, बाल है, सिर है, सब कुछ तो है। फिर कैसे कह रहे हैं कि अंकल इज डेड? तो अब उसमें से वो जो चित्त है, जो आत्मा परमात्मा का जो कॉम्बिनेशन है, वो निकल गया है। तो क्या आप उसको जानते थे? उस आत्मा परमात्मा के कॉम्बिनेशन को आप जानते थे? नहीं जानते थे। तो जिसको नहीं जानते थे उसके लिए रो रहे हो। सो ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, और बहुत कंफ्यूज कर देती हैं, एकदम हमें बिल्कुल हमारे विश्वास को डगमगा देती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। और एक्चुअली में तो होता ये है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब कहते हैं राम नाम सत्य है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही तो बोलते हैं, यही तो सत्य है, राम नाम सत्य है। और जीते जी बेचारा अगर कुछ भजन करना चाहे तो इसको इतना डिस्करेज करते हैं कि उसको करने ही नहीं देते। उसको तो बोलेंगे तुम तो ऑर्थोडॉक्स हो, तुम तो रूढ़िवादी हो, तुम तो पता नहीं बहुत ही ओल्ड ख्यालात के हो, हाउ बोरिंग, तुम्हारे तो मजे ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में, तो हमें मजे हैं। जीते जी तो उसको जीने नहीं देंगे, और जीने के बाद क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है। ठीक है, तो यही फैक्ट ऑफ लाइफ है। परंतु जो ये विषयों को समझता है उसका विजन दूसरा हो जाता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम today's shloka. If any questions, we will take the questions, answers, and otherwise we'll move forward.